आज हम कक्षा 12 हिंदी कोर आरोह भाग 2 काव्यखंड के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई कवितावली के पद्यांशों को पढ़ाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं इसके पाठ्य बिंदु क्या क्या होंगे। हम इसके अंतर्गत तुलसीदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय जाने पाएंगे। कविता का सार आपको बताया जाएगा, जिससे कि आगे चल कर के आपको पद्यांश को समझने में सरलता रहेगी। कविता का वाचन खासतौर से अवधी भाषा, ब्रज भाषा को पढ़ना सीखना है हमें, तो आपको वाचन को बहुत ध्यान से सुनना है। कठिन शब्दार्थ, काव्यांश में आए कठिन शब्दों के अर्थ बताए जाएंगे। क्योंकि अवधी भाषा है, ब्रज भाषा हमारी बोलचाल की भाषा नहीं है, इसलिए शब्दों के अर्थों को जानना बहुत ही ज़रूरी है इसमें। फिर काव्यांश की व्याख्या आपको बताई जाएगी, उसका अर्थ बताया जाएगा, और अंत में काव्यांश में उसका भाव सौंदर्य, उसका शिल्प सौंदर्य से, जो कि काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आते हैं दोनों, उसको आप लोगों को बताया जाएगा। तो अब सबसे पहले तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुरा गांव में हुआ था। सन 1532 ईस्वी के आसपास हुआ था। कुछ लोग इनका जन्म सोरो एटा में मानते हैं। उत्तर प्रदेश में एटा जिला है, वहाँ का एक सोरो नाम का स्थान है, वहाँ पर भी कुछ लोग मानते हैं कि तुलसीदास जी का जन्म वहाँ पर हुआ है। बचपन में माता पिता द्वारा इनका परित्याग कर दिया गया। बताते हैं कि इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था, और अभुक्त मूल नक्षत्र में जो बच्चे पैदा होते हैं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वो माता पिता के लिए कष्टकारक होते हैं। तो माता पिता की मृत्यु हो जाती है ऐसे बच्चों की, इसलिए जो है माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया। इनके विषय में और भी कुछ किंवदंतियाँ हैं कि जब इनका जन्म हुआ था तो इन्होंने जन्म लेते ही जैसे सामान्य बच्चे रोते हैं, तो इन्होंने राम जी का नाम लिया था, राम राम कहा, राम इनके मुंह से निकला। और ये भी बताते हैं कि जिस समय जन्म हुआ तो इनके दांत निकले हुए थे। तो ये सारी चीज़ें सामान्य बच्चों में नहीं होती हैं। तो इस तरह के असामान्य जो बच्चे होते हैं उनसे भयभीत भी हो जाते हैं माता पिता, परिवार के लोग। तो परित्याग कर दिया गया बचपन में माता पिता। माँ की तो मृत्यु ही हो गई थी इनके जन्म के बाद। गुरु कृपा से राम भक्ति का मार्ग इन्होंने अपने जीवन में अपनाया। विवाह भी हुआ, लेकिन वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चला। जबकि बताते हैं कि पत्नी के प्रति इनका अपार स्नेह था, अपार प्रेम था, और पत्नी ने ही इनकी इस पत्नी मोह के कारण को दुत्कारा भी, मतलब उनको कहा कि मेरा जो हाड़ मांस का जो शरीर है, इस पर जितना मोह आपका है, अगर इतना मोह आपका ईश्वर के प्रति होता तो सांसारिक जो बाधाएं हैं, सांसारिक जो कष्ट हैं, वो आपको कभी जीवन में नहीं होते। तो ये सारी बातें हैं तुलसीदास जी के विषय में। तुलसीदास जी की रचनाएं, जो सबसे प्रसिद्ध जो इनकी रचना है वो है रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका। ये बहुत प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी रचनाएं इन्होंने की हैं।
हनुमान बाहुक है, जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है, ऐसे ही कृष्ण गीतावली है। ये ऐसी बहुत सारी रचनाएं इन्होंने की हैं। इनकी रचनाएं या तो अवधी भाषा में, जैसे रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में, या ब्रज भाषा में है। इनकी ब्रज भाषा पर भी तुलसीदास जी का बहुत अच्छा गति थी उनकी, अच्छी तरह से जानते थे। और सन 1632 ईस्वी में उनकी मृत्यु काशी में हुई। काशी में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब हम कविता में का सार, जो कवितावली का जो कवित्त आपका इसमें है, उसका सार आपको बताते हैं। यहाँ पर कवितावली के 2 कवित्त आपके सिलेबस में है, आपके पाठ्यक्रम में है। आज हम पहला कविता आपको पढ़ाएंगे, और उस कवित्त के अंतर्गत जो है, सबसे पहले इस काव्यांश में, इस कवित्त में कवि ने तत्कालीन व्यवसायों तथा आर्थिक विषम परिस्थितियों का चित्रण किया है। कौन कौन से व्यवसाय थे, लोग क्या क्या काम करते थे आजीविका के लिए, और आर्थिक विषम परिस्थितियां जो थी वहाँ की, उसका चित्रण उन्होंने इसमें किया है। कलयुग के प्रभाव का वर्णन किया है। कलयुग है तो कलयुग के प्रभाव के कारण किस तरह से लोग उस जमाने में, आज भी हैं, उस समय त्रस्त हुआ करते थे, ये सारा वर्णन इसमें आपको मिलेगा। कलयुग में लोग पेट की आग बुझाने के लिए धर्म और अधर्म, ऊंच नीच सभी काम करते थे। आज भी लोग करते हैं, पेट की आग बुझाने के लिए, सुख सुविधाओं के लिए, बहुत सारे अधार्मिक काम भी करते हैं, ऊंच नीच काम करते हैं। बेटा बेटी तक ब्याहने की बात यहाँ पर, वो बेचने की बात यहाँ पर की गई है। तो कलयुग में पेट की आग बुझाने के लिए कौन कौन से काम, किस तरह से पापाचरण लोग करते थे, धर्म अधर्म का काम, ऊंच नीच काम करते थे, उसका चित्रण इसमें किया गया है। और तुलसीदास जी क्योंकि राम भक्त थे, तो उनका दृढ़ विश्वास था कि पेट की आग, न केवल पेट की आग, जीवन के समस्त जितने कष्ट हैं, जितनी पीड़ाएं हैं, दर्द हैं, सब राम कृपा से ही समाप्त हो सकते हैं। तो ये उनका पूर्ण विश्वास था। तो ये राम भक्ति के प्रति जन समाज को प्रेरित करने की चेष्टा की गई है यहाँ पर। अब जो कविता आपके पास है, ये पढ़ने के लिए आए आपके सामने, उसका वाचन करते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा कि किस तरह से कवित्त का वाचन किया जाता है। थोड़ा कठिनाई जरूर आपको महसूस होगी इसमें, लेकिन कवित्त का वाचन कैसे किया जाता है, इसको आपको समझना है, ध्यान से सुनना है, फिर बार बार अभ्यास भी करना है अपने घर पर। इसका अभ्यास करेंगे आप तो कविता का वाचन, कवित्त का वाचन। किस भी किसान कुल बनिक भिकारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेटकी, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम हितें, आगी बड़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। हम इसे और शीघ्रता में भी पढ़ सकते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है अगर आप शीघ्रता के साथ भी पढ़ेंगे। किस भी किसान कुल बनिक भिकारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेटकी, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी, तुलसी बुझाई एक राम घना श्याम हिते, आगी बड़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। अब देखिए, हम कवित्व में आए कठिन शब्दों का अर्थ जानते हैं, उन शब्दों के प्रति थोड़ा नज़र डालते हैं और समझ लेंगे, तो आपको आगे काव्यांश को समझने में सरलता होगी। किसवी शब्द है, किसवी किसान कुल बनिक भिकारी भाट, ऐसा आया ना। तो किसवी का मतलब होता है श्रमजीवी। अब ये किसवी शब्द सामान्य तौर से हमारे व्यवहार में प्रयोग नहीं
होता है। तो इसका अर्थ द्योतन मन मस्तिष्क में शीघ्रता से नहीं होगा, तो इसको जानना जरूरी, इसको याद करना जरूरी है। किसी भी श्रमजीवी मजदूर जो मजदूर हैं, श्रम करके परिश्रम करके मजदूरी करके जो जीवन यापन करते हैं, धंधा चलाने वाले लोग जो हैं मजदूर लोग, उसको किस्वी कहते हैं। तो एक बार ध्यान से समझ लीजिए इसको, किस्वी अर्थात मजदूर, श्रमजीवी, श्रम करके परिश्रम करके काम करके जो आजीविका चलाते हैं अपनी। किसान कुल, कुल शब्द का अर्थ होता है परिवार, एक समूह है ना। और किसान तो आप जानते हैं फार्मर्स होते हैं, जो खेती करता है, कृषक। तो किसान कुल, किसान परिवार, किसानों का समूह, किसान लोग। बनिक कहते हैं बनिए को, जो व्यापार करने वाले जो लोग हैं वो बनिक होते हैं। भाट, भाट शब्द का प्रयोग आप लोगों ने कम सुना होगा। भाट कहते थे प्राचीन काल में, राजसभाओं में भाट लोग हुआ करते थे, कवि होते थे, और इनका काम होता था ये राजा की प्रशंसा करते थे बड़ी सुंदर सुंदर रचनाओं के माध्यम से। तो उन्हें भाट कहते हैं। इन्हें चारण शब्द के द्वारा भी इनको संबोधित किया जाता था। तो प्रशंसा के गीत गाने वाला जो होता है व्यक्ति, उसे भाट कहते हैं। तो लोग उस ज़माने में ये चारण का काम करके कविताएं रचते थे अपने राजा की प्रशंसा में, अपने स्वामी की प्रशंसा में। उससे उनको बख्शीश मिलती थी। बहुत सारे चारण लोग राजसभाओं में नियमित नियुक्ति पाए हुए रहते थे। उनका काम ही यही होता था कि राजा की प्रशंसा करना, अपने स्वामी की प्रशंसा करना। चाकर शब्द का अर्थ नौकर होता है, सेवक। चपल, अपने में चपल बड़ा चपल लड़का है, चपल व्यक्ति है। तो चपल चंचलता का बोधक है, चंचल। इसीलिए आकाश में जो चपला चमके घन भी बीच जगह, चपला शब्द भी इसी से निकला। चपला जो बड़ी चंचल होती है, चमकती है, तो ये चपल शब्द का अर्थ है चंचल। नट, आप नटबोर्ड ना समझिए। नट का अर्थ होता है जो नृत्य करने वाला, ड्रामा करने वाला, नाटक करने वाला, कलाबाजी दिखाने वाला जो कलाकार होता है, उसको नट कहते हैं। चार शब्द का अर्थ है, या फोर का वाचक नहीं है चार, चार का मतलब गुप्तचर, जो दूत, ये शब्द का अर्थ है। इस काम को भी करते थे वो लोग उस जमाने में। चेटकी, बाजीगरी कलाएं दिखाने वाला जो काम, तो बाजीगर। गुण गढ़त, गुणों को गढ़ना, अपने अंदर विभिन्न कलाओं, विभिन्न गुणों को सीखना है, ये गुण गढ़त शब्द का अर्थ है। गुण का अर्थ विभिन्न कलाएं, विभिन्न गुण, अनेक एबिलिटीज़, उनको गढ़ना अर्थात अपने अंदर आत्मसात करना, उनको सीखना। अटत, अटन का मतलब होता है घूमना। गहन गन, गहन मतलब घना, और गन का मतलब होता है जंगल। अहन शब्द का अर्थ है दिन, अहन। अहन संस्कृत का शब्द है, संस्कृत में भी अहन शब्द का प्रयोग होता है। अखेट की, आखेट शब्द से निकला, अखेट की शिकार। कर्म कार्य, तो कर्म कार्य, कर्म का तत्सम शब्द कार्य, कर्म है। अधर्म, अधर्म पाप। बुझाई का मतलब होता है शांत करना, प्यास बुझाना अर्थात प्यास शांत करना। पचत का मतलब होता है मरना, पचत मरते हैं। घनश्याम, घनश्याम शब्द का अर्थ है काले बादल, और घनश्याम जो है भगवान का नाम भी है। कृष्ण को भी घनश्याम कहते हैं, भगवान श्री राम भी सांवले रंग के थे, उनकी घनश्याम है। बड़वागितें, बाड़वाग्नि से हैं, समुद्र की आग, बाड़वाग्नि कहते हैं समुद्र की आग। पेट की आग, जंगल की आग, समुद्र की आग। तो जो समुद्र में जो आग होती है उसको बाड़वाग्नि कहते हैं। पेट में जो आग होती है उसको जठराग्नि कहते हैं। ठीक है, तो ये है। और जो जंगल की आग होती है, आप लोगों ने देखा होगा जंगलों में अपने आप आग लग जाती है, तो वो जंगल की आग जो है उसको दावाग्नि शब्द का प्रयोग उसके लिए किया जाता है।
तो 3 प्रकार की आग होती है, बाड़वाग्नि, दावाग्नि और जठराग्नि। तो ये 3 प्रकार की आग, इनको समझ लेना चाहिए। और अब इस काव्यांश का अर्थ, इस कवित्व का अर्थ समझ लीजिए। तुलसीदास जी ने इस काव्यांश में कलयुग का विस्तार से वर्णन करते हुए कहा है कि जो श्रमजीवी, किस्वी शब्द का प्रयोग आया है ना, तो जो श्रमजीवी लोग हैं, किसान कुल, किसान लोग हैं, बनिक हैं, व्यापारी लोग हैं, भिखारी हैं, चारण, भाट शब्द का प्रयोग हुआ, किस्वी, किसान कुल, बनिक, भिखारी, भाट, चारण, प्रशंसा करने वाले गीत गा करके, चपल है ना, नौकर हैं, सेवक, चंचल नट, कलाबाजी दिखाने वाले, दूत और बाजीगर, दूत और बाजीगर, सब पेट की भूख शांत करने के लिए अनेक उपाय करते हैं। ये सारे के सारे काम करते हैं, पेट की आग को बुझाने के लिए मजदूरी करते हैं, किसानी करते हैं, व्यापार का काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग भीख ही मांग रहे हैं, कुछ लोग कविता लिख करके अपने राजा, अपने स्वामी की प्रशंसा करते हैं, चारण लोग नौकरी करते हैं, सेवकाई का काम कर रहे हैं, ड्रामा करते हैं, नाटक करते हैं, नाटक का काम करते हैं, कुछ लोग मैसेंजर का काम दूत का काम कर रहे हैं, बाजीगरी का काम करते हैं। ये सारे काम पेट की ही आग को बुझाने के लिए व्यक्ति कर रहा है उस ज़माने में, आज भी करते हैं। और क्या करते हैं, पर्वतों पर चढ़ते हैं तथा शिकार की खोज में दिन भर दुर्गम वनों में विचरण करते हैं। अटत गहन गन है, पर्वतों पर चढ़ना, शिकार की खोज में दिन भर भटकना, दुर्गम वनों में विचरण करना, कहा भी अटत गहन गन। तो सब लोग पेट के लिए ऊंचे नीचे कर्म कर रहे हैं, पेट के लिए ही मर रहे हैं, धर्म अधर्म करते हैं, यहाँ तक कि बेटा बेटी को भी बेचते हैं। तो उस जमाने में तो तुलसीदास जी कहते हैं कि यह पेट रूपी जो बाड़वाग्नि है, उसे राम रूपी घनश्याम तथा बादल ही बुझा सकते हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आगे बढ़वागी ते बड़ी है आगे पेट की। तुलसीदास कह रहे हैं कि इस पेट की आग को राम रूपी घनश्याम ही मिटा सकते हैं, उसको समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये आग जो है, पेट की आग, वो तो समुद्र की आग की तरह है, बड़ी कठिन है, इसका बुझना बड़ा मुश्किल है। ये राम की कृपा के बिना नहीं बुझ सकती है। इसलिए तुलसीदास जी ने राम की भक्ति करने की जो प्रेरणा दी है इस काव्यांश में, कि राम की भक्ति कीजिए, राम को याद कीजिए, वही आपकी सब समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अब देख लीजिए इसका काव्य सौंदर्य, इस कविता का। कलयुग के प्रभाव, पेट की आग और राम की कृपा का मर्मस्पर्शी व यथार्थ चित्रण इस काव्यांश में किया गया। इस कवित्व में, पूरे कवित्व में अनुप्रास अलंकार है। देखिए, अनुप्रास अलंकार में किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे किस्वी, किसान, कुल, क की आवृत्ति हो रही है, ठीक है। चाकर, चपल, यहाँ पे च की, चोर, चार, चेट की, च की आवृत्ति हो रही है। पेट को पढ़त, इसमें प की आवृत्ति होती है। गुण गढ़त, इसमें ग की आवृत्ति बार बार हो रही है, ठीक है ना। तो इसी तरह से
जहाँ पर बारंबार जो है किसी वर्ण की आवृत्ति हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। वही वर्ण फिर पड़े, एक ही वर्ण बार बार आए तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये अनुप्रास अलंकार इस काव्यांश में बहुत ही सुंदर छटा अनुप्रास अलंकार की इस काव्यांश। राम घनश्याम हिते, इसमें रूपक अलंकार है। राम रूपी घनश्याम, राम रूपी घनश्याम, तो यहाँ पे रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ अनु उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है, रूपक अलंकार होता है। आगी बड़वागी ते बड़ी है आगी पेट की, इसमें व्यतिरेक अलंकार है। बाड़वाग्नि के सामने पेट की आग को तुच्छ दिखाया गया है, तो इसलिए छोटी चीज़ को जब बड़े के सामने बड़ा बनाया जाए, अर्थात बड़ी चीज़ को तुच्छ दिखाया जाए छोटी के सामने, तो वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। यदि किसी के चेहरे को चंद्रमा से ज़्यादा सुंदर अगर प्रस्तुत किया जाए तो वहाँ पर व्यतिरेक होगा। अमूमन होता ये है कि जो बड़ी चीज़ है, बड़ा सुंदर चीज़ है, उसकी तुलना की जाती है दूसरे से, लेकिन जहाँ पर तुच्छ वस्तु को प्रसिद्ध वस्तु के सामने श्रेष्ठ दिखाया जाए तो व्यतिरेक वहाँ पर होता है। भाषा अवधि है इसमें, अवधि भाषा ब्रज भाषा, अवधि और ब्रज भाषा मिश्रित इसमें है। और कवित्त छंद है पूरे काव्यांश में, कवित्त में पूरा काव्यांश कवित्त छंद में लिखा गया है। तो देख लीजिए, आपने इस कवित्त को पढ़ा, इसके वाचन की शैली को सीखा, इसके कठिन शब्दार्थों को जाना, फिर इसकी व्याख्या, इसके अर्थ को समझा, फिर इसमें जो काव्य सौंदर्य के इसका भाव और इसका शिल्प को जाना। ये सारी चीज़ें आपकी, यही चीज़ें आपकी परीक्षा में आप अच्छी तरह से तैयारी करेंगे इसकी, तो परीक्षा में इसी से संबंधित पूछा जाता है। अब आपको गृह कार्य दिया जाता है, आपने इस कवित्त की व्याख्या लिखनी है, कवित्त का भाव व शिल्प सौंदर्य लिखना है जो कि आपको बताया गया है। कौन कौन से लोग काम के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, अर्थात लोग कौन कौन से काम करते हैं, उन्हीं से संबंधित जो लोग हैं वही काम के मारे मारे फिर रहे हैं। मजदूर हैं, किसान हैं, बनिए हैं, व्यापारी हैं, ये सारे के सारे लोग हैं इसमें। भूख और गरीबी का सबसे मार्मिक दृश्य कौन सा है, तो दिल को जो दर्द भी देता हो, दिल को छूने वाला, जो मार्मिक शब्द का अर्थ होता है दिल को छूने वाला, तो जैसे पेट की आग को बुझाने के लिए बेटा बेटी को बेच देना, ये सबसे मार्मिक है इसमें, तो आपको ऐसे लिखना है। कलयुग में भूख कैसे शांत हो सकती है, यहाँ पर ये नहीं, खाना खा के तो सबकी भूख शांत होती है, लेकिन कलयुग की भूख कैसे शांत, राम कृपा के बिना कलयुग की भूख शांत नहीं हो सकती। पेट की आग कैसे शांत हो सकती है, राम की कृपा से ही पेट की आग शांत हो सकती है। पेट की आग से क्या तात्पर्य है? उसकी तुलना वाड़वाग्नि से क्यों की गई है? पेट की आग है, भूख है पेट की, उसकी तुलना वाड़वाग्नि से की गई, समुद्र की आग से, तो ये आग क्यों की गई है तुलना उससे? तो पेट की आग की भयंकरता को ध्यान में रखते हुए इसकी तुलना की गई है, तो ये आपको विस्तार से लिखना है इसके विषय में। बेचत बेटा बेट की कथन के संदर्भ में बताइए कि तुलसी के युग और आज के युग में क्या अंतर है। उस समय लोग पेट की आग को बुझाने के लिए बेटा बेटी तक बेच देते थे, आज क्या स्थिति है, तो आपने दोनों स्थितियों के अंतर को व्यक्त करना है, समानता है या अंतर है, तो ये सब कुछ आपको समझ के लिखना है इसमें। कवित्व में आए अनुप्रास व रूपक अलंकार के उदाहरण छांट करके आपको लिखने हैं इसमें, तो ये आपको घर पे करना है। और इसके अतिरिक्त आप काव्यांश को देख करके कुछ प्रश्नों का निर्माण खुद करें, अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नों का निर्माण करें आप,
और उन प्रश्नों का निर्माण करके खुद उनके उत्तर लिखें। तो ये आपको ध्यान देना है। तो ये थे आपके आज का पाठ। आप इसको ध्यान से पढ़ें, आत्मसात करें। धन्यवाद।